नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार। आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास। बेटा रिवीजन क्लास की बेटा ये अगली क्लास को आप कंटिन्यू करते हैं। आज हम आपके जो एमसीक्यू आएंगे, आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपके सभी एमसीक्यू आने वाले हैं और आपके कुल मिलाकर 15 एमसीक्यू आएंगे। बेटा कुल मिला के आपके 15 यानी कि 15 एमसीक्यू आएंगे और प्रत्येक एमसीक्यू, प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न जो होगा वो आपका 2 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर आपको 30 नंबर का पेपर आएगा। अब जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ इसमें से आपके एमसीक्यू आने हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मानो हमने पढ़े थे पहले पादप ऊतक क्या होता है, ये पढ़ा सर हमने 2 प्रकार करे थे बेटा, मेरिस्टेमी और स्थायी। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि मेरिस्टेमी कोशिका ऊतक कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे ऊतक जो लगातार विभाजन करने में सक्षम हो, ऐसे ऊतक जो लगातार विभाजन करने में सक्षम हो उनको मेरिस्टेमी ऊतक कहा जाता है। बात क्लियर है? ठीक है बेटा जी। अच्छा, अगली चीज जैसे कि स्थायी ऊतक से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ऐसे ऊतक जो कि लगातार विभाजन करने में सक्षम नहीं हो उन्हें क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उन्हें स्थायी ऊतक कहते हैं। अंतर पता पड़े दोनों में, ये लगातार विभाजित होते रहते हैं मेरिस्टेमी, स्थायी विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, इसके प्रकार शीर्षस्थ, पार्श्वीय, अंतर्वेशी आप पढ़ चुके हैं पहले। स्थायी के भी प्रकार आप पढ़ चुके हैं, सरल और जटिल दोनों। ठीक है जी। इसी प्रकार हमने डिस्कस किया था बेटा आपका जंतु ऊतक को। तो जंतु ऊतक कैसे होते हैं? जंतु ऊतक जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के बताए थे आपने, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और ये नर्वस सिस्टम वाला यानी कि तंत्रिका ऊतक, इसको हमने बताया था। ठीक है जी। तो ये 4 प्रकार के ऊतक हो गए। इनसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो जैसे कि उपकला ऊतक में इसके प्रकार के कौन कौन से थे वो पूछ सकता है आपसे। संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल बता दीजिए, अस्थि होती है, उपास्थि, रुधिर, एडिपोज टिश्यू होते हैं। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है देखो इसमें से कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली क्या चीज होती है, तो उसे लिगामेंट बोलते हैं। अस्थि को पेशी क्या जोड़ता है, उसे टेंडन या कंडरा कहते हैं। बात समझ गए? ये पूछ सकता है जैसे कि पेशी ऊतक की बात चल रही थी, कल हमने डिस्कस किया है पेशी ऊतक को। हमने आपको बताया था पेशी ऊतक भैया 3 प्रकार के थे, याद आ रहा होगा आपको। सर कौन कौन से थे मैं बेटा इधर बताऊं। एक आपका कंकालीय पेशी ऊतक था, दूसरा आपका चिकनी पेशी ऊतक था। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं पेशी ऊतक। ठीक है, इसके बेटा कितने प्रकार बताए थे हमने, देखो सबसे पहले बताया था आपको कंकालीय पेशी, नंबर 1 कंकालीय पेशी ऊतक। ठीक है जी। दूसरा क्या प्रकार बताया था, चिकनी पेशी ऊतक। और तीसरा क्या बताया था बेटा जी, तीसरा था सर आपका हृद पेशी ऊतक। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एमसीक्यू तो यहां से बनेगा हृद पेशी से कि हृद पेशी ऊतक किस प्रकार की पेशियों से बने होते हैं। तो इसमें कौन सी कोशिका होती है, केवल हृद कोशिकाएं केवल हृदय में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि हृदय के अंदर किस प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, आप कहेंगे हृद पेशियां पाई जाती हैं, ऐसे शरीर में ही होती हैं। चिकनी पेशी कैसी होती है, मैंने कहा था ये हमारी अनैच्छिक होती हैं, अनैच्छिक, हमारी इच्छा के अनुसार क्रिया नहीं करती, अपनी इच्छा से करती हैं। तो एमसीक्यू यहां से बन सकता है। ये पूछ सकता है कंकालीय पेशी ऊतक अनैच्छिक होते हैं, ऐच्छिक होते हैं, तो बताइए। ये तो मेरे ऐच्छिक होते हैं, मैंने कहा ना मेरी हाथ की, आपने जय हिंद बोलना है, हाथ खड़ा कर दो जय हिंद, तो आपकी इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। और वो जो पेशी है वो कौन सी काम कर रही है, कंकालीय पेशी काम कर रही है, तो ये कैसा ऐच्छिक है। तो बेटा ऐसे एमसीक्यू बनाएंगे कि निम्न में से कंकालीय पेशी ऊतक की प्रकृति कैसी होती है, ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है, कैसी होती है, तो वो आपको बताना होता है। ठीक है जी, ये आपको याद करना है। चलो बेटा इसी क्रम में अब थोड़ा आगे चलेंगे। अगला जो नंबर 4 था, इसका प्रकार था जंतु ऊतक में तंत्रिका ऊतक। इसकी जो इकाई है उसका नाम क्या है, न्यूरॉन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई का नाम बताइए, कि न्यूरॉन होता है, तंत्रिका कोशिका होती है, या न्यूरॉन एक ही बात होती है, कुछ भी कह देंगे, न्यूरॉन लिख दो चाहे लिख दो, तंत्रिका कोशिका एक ही बात है। इसकी जो डायग्राम मैंने बताया था ऐसे करके तो डेंड्राइड, एक्सॉन ये बताए थे, इनको याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो आज करेंगे आपके अगला चैप्टर है, अगला टॉपिक है कोशिका का। तो सबसे पहले हम सेल को करेंगे, कोशिका। तो सभी को सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या याद करना है, कोशिका की परिभाषा, डेफिनेशन। कोशिका क्या होती है, तो आपको बताना है कोशिका
किसी भी चीज की छोटी से छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। याद हो जाएगा, ठीक है। कोशिका के प्रकार, दो प्रकार होते हैं सर, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। सभी को ये तो याद होगा, अच्छी तरीके से रटा हुआ पड़ा होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है सर, केंद्रक वगैरह नहीं होते हैं, यह अविकसित कोशिका होती है। जबकि यूकैरियोटिक विकसित कोशिका होती है, इसमें केंद्रक इत्यादि भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बिना केंद्रक की कोशिका को क्या कहते हैं सर, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। बात समझ गए। माइटोकॉन्ड्रिया बताओ कौन सी कोशिका में मिलेगा, यूकैरियोटिक मिलेगा। हरित लवक किसमें मिलेगा, यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। मानव के अंदर किस प्रकार कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। राइबोसोम गोल्जी बॉडी कहाँ है, अंतर्द्रव्य जाल किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। बात समझ पाए ना, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या डिस्कस करना है, ये तो हो गया आपका पूरा। एक आता है कोशिका सिद्धांत, मैंने आपको लिखवाया है, अपनी कॉपी उठाएंगे पढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, क्वेश्चन बनेगा, आपको नाम याद रखना है, स्लाइडेन एवं श्वान। ठीक है बेटा जी, स्लाइडेन एवं श्वान ये वैज्ञानिक हैं दो। ये कहाँ के, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे और सन 1839 में दिया था। इसमें एक साइंटिस्ट का नाम बेटा और आता है, उसका नाम है रुडोल्फ विर्चो या वर्चो बोल सकते हैं, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने इस कोशिका सिद्धांत का विस्तार किया था, मतलब एक चीज इस कोशिका सिद्धांत में और जोड़ दी थी। अब ये कोशिका सिद्धांत है क्या, दो लाइन याद करनी है और कुछ याद नहीं करना बेटा आपको। नंबर पहली चीज, सभी जीवधारी, एक एक वर्ड मेरे याद रख लेंगे, इस लाइन को इंपॉर्टेंट है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पहली बात हो गई, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। वेरी गुड सर, बने होते हैं। और कोशिकाओं के ही उत्पाद होते हैं। कोशिकाओं से मिलकर बने कोशिकाओं उत्पाद होते हैं। बस जी, एक लाइन और ऐड करी थी रुडोल्फ विर्चो ने। क्या ऐड करा था, एक लाइन रुडोल्फ विर्चो ने बेटा, वो और देख लेंगे। सभी कोशिकाएं पूर्व में स्थित, पहले में जो कोशिकाएं पूर्व में उपस्थित अपनी जैसी ही कोशिकाओं से बनती हैं, अपनी जैसी ही कोशिकाओं से बनती हैं। ये दो लाइन है बेटा, इसी को कहते हैं इस कोशिका सिद्धांत। ठीक है, अभी कोई पूछे आपसे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आप नाम लेंगे इन दोनों का, स्लाइडेन श्वान का 1839 में। इसमें हालांकि थोड़ा सा एक्सटेंशन यानी कि विस्तार किया था रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है बेटा जी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आपको क्या देखना है, आज बस आपको मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ। आज जो डिस्कस करना है आपको याद करनी है, अपनी किताब में आपने बनाया है पादप कोशिका का नामांकित चित्र। ये चित्र दिख रहा है आपको, ये इंग्लिश मीडियम की बुक से दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो बेटा इस डायग्राम की हर एक चीज़ आपको करनी है। ये कोशिका भित्ति है, क्योंकि ये पादप कोशिका इसलिए कोशिका भित्ति है बेटा। इसमें ये बीच वाला भाग जो है बेटा ये केंद्रक है, ये गोल छोटा सा पार्ट इसमें केंद्रिका है, ये केंद्रक आवरण हो गया, ये केंद्रक। ठीक है जी, ये इसके बाहर जो लगा हुआ है ये अंतर्द्रव्य जालिका आपको दिखाई दे रही है। ये छोटा सा दिख रहा है आपको अंदर घुसा हुआ, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है यहाँ पर, ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है बेटा यहाँ पर। ये जो बड़ी चीज लिख रही है आपको, ये क्या है, ये बेटा वैक्यूल्स है, यानी कि रसधानी भी आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं। जो रिक्तिका होती है ये वो चीज है आपकी। बात समझ पाए बेटा? अच्छा, और सर 2 मिनट, ये से क्लोरोप्लास्ट है बेटा, यानी कि आपका हरित लवक। तो इन चीजों को आपकी एक पादप कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं वो आपको सब डिस्कस कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम वगैरह। और ये जो चीज आपको दिख रही है ये सब आपको जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, पूर्व केंद्रीय कोशिका, उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है बेटा जी, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ और नीट वगैरह में पक्का आएगा। थैंक यू बेटा।